स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़ोरदार टॉपिक है द्रवस्थैतिकी के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। द्रवस्थैतिकी के मूल सिद्धांत निम्न हैं। पहला है, स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में क्या होती है? इक्वल होती है। ड्यू टू स्टेशनरी फ्लूइड द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। दूसरा है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती होती है। अब जैसे द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। अब देखिए यहाँ पे एक पात्र है जिसमें वाटर भरा हुआ है। ये इसके तली पे पॉइंट ए है। यहाँ से इसके लिक्विड के सरफेस का डिस्टेंस जो है, डेप्थ क्या है? h है। क्या है? h है। और ये जो है पॉइंट ए पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो प्रेशर इंटेंसिटी है P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h होती है। h मतलब इस ए पॉइंट से फ्री सरफेस का डिस्टेंस या फ्री सरफेस से उस पॉइंट की गहराई। प्रेशर इंटेंसिटी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। अब इसको हमको क्या करना होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का हम गुणा करते हैं। यहाँ पे स्मॉल p इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच। रो जी क्या है? कांस्टेंट है। वेयर रो डेंसिटी है, पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। और g ग्रेविटी होता है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ h, कैपिटल H की जगह स्मॉल h लिख दिया गया है, लेकिन ये कैपिटल H ही है। ठीक है, ये क्या है? कैपिटल H है। यहाँ पे कैपिटल H होगा। अब वेयर स्मॉल p इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, g स्मॉल g इज इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और कैपिटल H इज इक्वल टू बिंदु की द्रव तल से गहराई, डेप्थ ऑफ पॉइंट फ्रॉम लिक्विड सरफेस। तीसरा है C, किसी सतह पर द्रव का दाब सदैव उस सतह के लंब रूप ही कार्य करता है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन एनी सरफेस ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। मान लीजिए कि इसमें कोई लिक्विड है, मान लीजिए पानी है, मान लीजिए क्या है? पानी है। इस पे कोई सरफेस है। इस सरफेस पे जो पानी का प्रेशर होगा वो परपेंडिकुलर ही वर्क करेगा, परपेंडिकुलर ही वर्क करेगा। मान लीजिए प्रेशर है P और P। यही प्रेशर जो है तीनों इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर वर्क करेगा और इक्वल भी होगा। जैसा कि यहाँ पे पहला वाला इसका प्रिंसिपल है कि स्थिर द्रव के कारण किसी पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी सभी दिशाओं में समान होती है। स्थिर द्रव मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए स्थिर द्रव है और ये कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है। तो स्थिर द्रव के कारण किसी पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी सभी डायरेक्शन में समान होती है। प्रेशर इंटेंसिटी यहाँ पे भी P होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? P होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? P ही होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा।
और कहीं नहीं समझ आने पे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जान पहचान के लोगों छात्रों में भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।